आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और वीडियो को पूरा देखा कीजिए, क्योंकि परमेश्वर का हर वचन बहुत सारी आशीषों से भरा होता है। तो चलिए हम एक छोटी सी आज के वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 करती हूँ प्यारे परमेश्वर, ये कि अब तक प्यारे परमेश्वर आपने हम सभी को संभाले रखा। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं उन सभी के लिए प्यारे परमेश्वर जो लोग इस समय बाढ़ से पिता परमेश्वर पीड़ित हैं। पिता परमेश्वर, जिन लोगों के ऊपर बारिश है पिता परमेश्वर, जिन लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है पिता परमेश्वर, उन सभी पर पिता परमेश्वर अपना पवित्र हाथ रख पिता परमेश्वर, उनकी सुधि ले प्यारे परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर सभी लोग सुरक्षित रह सके और सभी लोग बच सके। धन्यवाद करती प्यारे परमेश्वर। इस प्रार्थना को पिता परमेश्वर तेरे पवित्र और सामर्थ्य नाम से तेरे हाथों में सौंपती हूँ और मांगती हूँ। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू सो मच। तो मेरे भाई मेरे बहन, जैसा कि हम सभी लोग इस समय देख रहे हैं कि इस समय बारिश चारों तरफ बहुत ज़्यादा आई हुई है और चारों तरफ बाढ़ का पानी है वो भरा हुआ है। और इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छोटे छोटे बच्चे भी हैं। आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे भी बेचारे कितनी परेशानियां उठा रहे हैं, कितने सारे घरों में पानी भर गया है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि सभी लोग उन सभी के लिए प्रार्थना करें। और साथ में मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग उनके आसपास हैं तो प्लीज़ आप सभी लोग उन सभी की हेल्प भी करें, जिससे जो हेल्प हो जाए उन सभी की हेल्प करें, क्योंकि हम मसीही लोग हैं। हम लोगों का फ़र्ज बनता है कि हम एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे की मदद करें। तो अगर आपसे मुमकिन हो तो आप भी इन सभी की मदद के लिए अपने अपने हाथ आगे बढ़ाइए, जिससे कि परमेश्वर का आशीष आपके ऊपर बढ़कर मिले। तो धन्यवाद करती हूँ और आइए हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वचन में ये सारी चीज़ें पहले से लिखी हुई हैं बाइबल में कि ऐसा होना है, अंत के दिनों में ऐसा होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि इस समय कितनी बारिश है, कितनी बाढ़ आई हुई है, कितने ही लोग जो हैं वो बेघर हो चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, परमेश्वर का क्रोध है जो हम इस धरती पर निकल रहा है, क्योंकि पाप इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं इस धरती पर। जो इंसान ऐसा हो गया है कि वो कुछ भी आज के समय में नहीं सोचते कि हम क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं, बस उनको करने से मतलब होता है। और मैं नहीं जानती कि ऐसा करना लोगों को पता नहीं क्यों ऐसा अच्छा लगता है कि लोग दिन पर दिन पाप में गिरते जा रहे हैं और पृथ्वी पर इतनी भारी संकट पर संकट आते जा रहे हैं। तो चलिए हम निकालते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम निकालते हैं नहूम की पुस्तक से हम लेते हैं 1 का हम लेते हैं 5 से लेकर 7 तक। उसके स्पर्श से पहाड़ कांप उठते हैं और पहाड़ियां गल जाती हैं। जैसा कि आप लोग सभी देख रहे हैं कि अगर परमेश्वर का क्रोध अगर इस धरती पर उतर रहा है, तो जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि पहाड़ की पहाड़ नीचे ज़मीन पर धंस रहे हैं, पहाड़ की पहाड़ ऊंचे से गिरते जा रहे हैं और उसके प्रताप से पृथ्वी वरन सारा संसार अपने सब रहने वाले समेत थरथरा उठता है। जैसे कि इस समय आप सभी लोग देख ही रहे हैं कि हर इंसान के ऊपर कितनी मुसीबतें आई हुई हैं। जो लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं, जो लोग बारिश से, बहुत से लोगों के तो मेरे भाई मेरे बहन, बहुत से लोगों के तो मकान तक पानी में बह गए। आप खुद सोचिए कि वो बेचारी कैसे, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के वो लोग कैसे रह रहे होंगे, कैसे वो अपने जीवन के बारे में सोच रहे होंगे कि अब पता नहीं क्या होगा। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि अगर हो सके तो सभी की मदद कीजिए। अगर आप सच्चे विश्वासी हैं, अगर आप एक सच्ची मसीही हैं, तो अगर आसपास आपके ऐसा हो रहा हो तो ज़रूर आप उन सभी के लिए एक हेल्पिंग हैंड बन करके उनके आगे आइए, जिससे कि परमेश्वर का आशीष आपके ऊपर आएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। थरथरा उठता है, उसके क्रोध का सामना कौन कर सकता है और उसका क्रोध भड़कता है तब कौन ठहर सकता है। जैसा कि आप लोग समझ ही चुके हैं कि जब परमेश्वर का क्रोध भड़कता है तो उसके सामने तो कोई भी नहीं ठहर सकता। उसकी जलजलाहट आग के समान भड़कती है और चट्टानें उसकी शक्ति से फट फट कर गिरती हैं। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है, पहाड़ की पहाड़ गिर रहे हैं, नदी की नदी बहती हुई जा रही हैं, घरों को डुबा करके अपने साथ बहा करके ले जा रही हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं, जैसा मैं आप लोगों से क्या कहूँ, आप लोग खुद देखने वाले हैं।
और चट्टानें उसकी शक्ति से फट कर गिरती हैं। यहोवा भला है, संकट के दिन में वह दृढ़ गढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। आमीन। थैंक यू जीसस। तो मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का क्रोध अगर भड़कता है तो परमेश्वर हमसे प्यार भी बहुत करता है। परमेश्वर चाहता है कि हम निरंतर उससे प्रार्थनाओं में लगे रहें, निरंतर उसके वचनों में लगे रहें, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं और परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। और वो हमसे हर वचन में वो हमसे हर रोज़ एक वादा भी करता है कि मत डर। जब हम परमेश्वर की आराधना, उससे प्रार्थनाओं में लगेंगे मेरे भाई मेरे बहन, तो साल में 365 दिन होते हैं। परमेश्वर ने हर रोज़ 365 बार हमसे वादा किया है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। हम निकालते हैं यशायाह की पुस्तक का, हम लेते हैं 41 का, हम लेते हैं 10 पर, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्ममय हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करती हूँ। तो मेरे भाई मेरे बहन, मैं जानती हूँ कि बहुत सारी इस समय विपत्ति सभी के ऊपर आ पड़ी है, लेकिन आप अपने विश्वास को मत खोना। परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि मत डर, हमेशा परमेश्वर आपके साथ है। इस बात को हमेशा याद रखना कि परमेश्वर ने हर रोज़ आपसे वादा किया है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। विपत्ति आएंगी मेरे भाई मेरे बहन, धर्मी कितना भी बड़ा हो, लेकिन विपत्ति सभी के ऊपर आती है। कोई कितना भी बड़ा धर्मी होगा, विपत्ति उसी के पास में आती है। क्योंकि कभी कभी जब हम बहुत ज़्यादा परमेश्वर की सेवा में लग जाते हैं, परमेश्वर की आराधना में होते हैं, तो पीछे से क्या होता है, शैतान भी अटैक करना चाहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम परमेश्वर की आराधना करें, उससे प्रार्थना करें। इसीलिए परमेश्वर की आराधना में विघ्न डालने के लिए शैतान अपने निरंतर कामों को में लगा रहता, वो भी अपनी पूरी कोशिश करता है हमको गिराने की। लेकिन परमेश्वर से कभी कोई नहीं जीत सकता मेरे भाई मेरे बहन। तो परमेश्वर आपसे कहता है कि चाहे आपके ऊपर कितनी भी विपत्ति आए, चाहे आपके ऊपर कितनी भी परेशानी आए, लेकिन मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर हमेशा आपके साथ है। इतना विश्वास रखना कि विपत्ति आई है, आपके ऊपर से चली जाएगी। कोई भी परेशानी आई है, वो बहुत ज़्यादा दिनों के लिए नहीं है, हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। लेकिन आपको करना है, आपको परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, आपको परमेश्वर की आराधनाओं में समय बिताना है, ताकि परमेश्वर अगर कोई विपत्ति आती भी है तो वो तुरंत ही आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाए। धन्यवाद करती हूँ इस प्यारे परमेश्वर का। तो आज के वचन विश्वास करती हूँ कि आपके जीवन में बहुत सारी आशीषें भी लाई हैं, और आप इस बात को समझ भी चुके होंगे कि अगर आप एक सच्चे मसीह हैं तो एक दूसरे के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहिए, क्योंकि ये समय है हमारे प्रार्थनाओं का, क्योंकि इस समय बहुत संकट आया हुआ है। जैसा कि आप लोग सभी देख रहे हैं, जगह जगह बारिश है, जगह जगह पानी भरा हुआ है, बाढ़ इतनी आई हुई है, लोगों के घर मकान बह गए, लोगों के जानवर तक इस समय बह करके चले जा रहे हैं। कितने लोग इस समय बेरोजगार भी हो रहे हैं, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं। तो इसीलिए निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करते रहिए कि जो ये घड़ी इस समय आई हुई है, वो जल्दी से जल्दी ये संकट हमारे ऊपर से दूर हो जाए। और इसीलिए एक दूसरे के लिए प्रार्थना भी करते रहिए, क्योंकि जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर बहुत जल्दी हमारे जीवन से, सामने वाले के जीवन से सारी दुख और परेशानियों को, सारे रोगों को हमेशा के लिए दूर करने वाले सच्चे परमेश्वर हैं। तो धन्यवाद करती हूँ इस प्यारे परमेश्वर का, और विश्वास करती हूँ कि आज के वचन के द्वारा आप लोगों ने, एक तो आपके हो सकता है कि आपके दिमाग में आया हो कि आज मुझे दूसरों की हेल्प करनी है, क्योंकि हो सकता है कि कोई इतना परेशान हो जो आपसे उम्मीद लगाकर बैठा हो कि क्या पता काश ये मेरे पास आए और मुझे थोड़ी सी हेल्प कर दे। तो मेरे भाई मेरे बहन, अगर आपके पास में है तो आप, वो परमेश्वर का दिया हुआ है आपके पास में, तो उसको आप दूसरों के लिए हेल्प करने से कभी भी पीछे मत हटना। और धन्यवाद करती हूँ
आप लोगों का भी, अगर आप लोग ऐसा करते हो तो थैंक यू जीसस। विश्वास करती हूँ कि आज के वचन आपके जीवन में बहुत सारी आशीषें लाए हैं। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हर वीडियो सबसे पहले आपके पास में उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो थैंक यू जीसस, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।